हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। पहाड़ की आज की ये सबसे बड़ी खबर है। नैनीताल में आज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन के ऐलान के बाद शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है। मस्जिद के आसपास सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए। शहर के चाक चौबंद जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, वो यहाँ के सभी धार्मिक स्थलों की बढ़ गई है। चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिले में आज पुलिस को हिंसा रोकने के लिए लगाया गया है। अन्य जिलों में भी फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं आपको बताएं कि एसएसबी को नैनीताल की सड़कों पर तैनात किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नैनीताल में इतनी भारी सुरक्षा तैनाती देखी जा रही है। नैनीताल में इतनी भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ऐसा पहली बार हो रहा है। 12 बजे के बाद नैनीताल में हिंदू संगठन एकत्र होंगे। उसके बाद आरोपी उस्मान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। नैनीताल आने वाले सभी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। किसी को भी यहां से नैनीताल की तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। वोट चालकों ने भी यहां आज नाव का संचालन बंद रख रखा है। हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें प्रदर्शन और हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। नैनीताल चलते हैं सीधा। वीरेंद्र, आज न सिर्फ नैनीताल वासी बल्कि पूरे उत्तराखंड की निगाहें एक तो हाईकोर्ट पर रहेगी जो सुनवाई होने जा रही है, दूसरी तरफ जो पहली बार देखा जा रहा है, इतिहास के पन्नों में अगर आप जाके देखेंगे 2000 के बाद उत्तराखंड में कभी भी ऐसा नैनीताल में जो कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम और पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है नैनीताल, वहां पर ऐसी फोर्स कभी सड़कों पर नहीं देखी गई है। तो इस समय आप अपने आसपास कैसी सुरक्षा बलों की तैनाती देख रहे हैं? कोर्ट में आज क्या कुछ होने वाला है? नैनीताल पहुंचे पर्यटक कुछ कह रहे हैं? इससे वहां पर व्यवसाय पर क्या असर पड़ रहा है? विस्तृत जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए कंचन, अभी फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है और देख फील्ड है उसमें आपको पुलिस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले 3-4 दिन से बने थे और विश्व हिंदू परिषद ने आज कॉल किया है कि जो तमाम धरना प्रदर्शन या जो रैली है वो निकालेंगे और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। और इसके अलावा जो पुलिस फोर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि किस तरह से उनको हिंसा अगर होती है तो उस पर काबू पाना है, किस तरह से अगर तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है। रैली का रूट बताया गया है कि अगर हिंदूवादी संगठन जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उस तरफ जो झंडा दिख रहा होगा आपको सामने की तरफ, वहां से वो हिंदूवादी संगठन इधर पंथ पार्क की तरफ आएंगे। वहां पर एकत्र होना फिलहाल वो शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ सकती है। हालांकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको जो पुलिस है उन्होंने रोका है कि जो काला ढूंगी है वहां से एंटर नहीं करने दिया जाएगा और इसके अलावा जो हल्द्वानी वाला रूट है वहां से उनको यहां नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं पुलिस वालों को तमाम व्यवस्थाएं बता दी गई हैं कि कहां से उन्होंने रूट पर कैसे जाना है। कुछ अधिकारी पुलिस के हैं, हम उनसे बातचीत भी करना चाहेंगे कि किस तरह से जो अगर मूवमेंट बढ़ता है तो किस तरह से उनका मूवमेंट रहेगा। एसपी साहब, अगर मूवमेंट बढ़ता है, पुलिस फोर्स को भी आपने बताया है कि किस तरह से उनको काम करना है, अगर इस तरह से भीड़ बढ़ती है तो उसको लेके क्या प्लान किया गया है? ये अभी बहुत जल्दी होगा कहना कि हमारी क्या प्लानिंग है और इस प्लानिंग को हम डाइवर्ज भी नहीं करेंगे। हमें जो संगठन जिन्होंने अप्रोच किया, आज कॉल की है, उनके द्वारा कहा गया है कि हम अपना शांतिपूर्ण अपना जो जुलूस है, जो अपना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। और ये भी कहा गया है कि वो पंथ पार्क में इकट्ठा होने के बाद नैना देवी मंदिर में अपना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब ये देखते हैं कि उनके उसमें क्या बदलाव आता है, उसी के हिसाब से हमारी फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। कितना फोर्स लगाया गया है? जी, अब काफी संख्या में है, पर्याप्त संख्या में है, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में है। तो पुलिस ने अपनी तैयारियां की गई हैं, भारी संख्या में फोर्स यहां पर लगाया गया है और कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से अगर हालात बनते हैं या तमाम चीजें होती हैं या रैली हिंसक होती है तो उसको लेके भी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आज की व्यवस्था की बात करी जाए तो जो नाव चालक संघ है उन्होंने फिलहाल बोटिंग को बंद किया है। इसके अलावा टूरिस्ट को भी फिलहाल जो काला ढूंगी या हल्द्वानी वाला इलाका है वहां से आने जाने पर रोक लगाई गई
गई है। हालांकि प्रशासन शुरू से ही सुरक्षित टूरिज्म का दावे कर रहा था, लेकिन जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं, उन्होंने कॉल किया है कि आज जो नैनीताल है वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद रैली निकालेंगे और मांग करेंगे कि जो आरोपी उस्मान है उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, उसका जो अवैध घर है उसको ध्वस्त किया जाए या उसके जो परिवार के लोग हैं उन सारे लोगों की भी जांच हो। तो इन सारी चीजों को लेके भी जो विश्व हिंदू परिषद है वो मांग कर रहा है। और इसके अलावा जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, हालांकि आंदोलन शुरू तो जो नाबालिग से रेप की घटना है वहां से शुरू हुआ था, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की तरफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन भी भारी पड़ सकते हैं। लेकिन आज का दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी इसी मामले पर सुनवाई होनी है। कोर्ट तमाम डायरेक्शन पहले भी दे चुका है। पुलिस को अपना पक्ष कोर्ट में रखना है, इसके अलावा नगर पालिका को अपना पक्ष कोर्ट में रखना है और बताना है कि आखिरकार कैसे 3 दिन का नोटिस दिया गया। पुलिस को अपनी बातें जो कोर्ट में रखनी है, एसएसपी को उनको ये बताना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो 30 तारीख को उपजी थी वो कैसे उपजी थी, कैसे थाने के इर्द गिर्द इस तरह का हिंसक बवाल होता रहा, विशेष समुदाय के लोगों का जो दुकानें थी उन पर कैसे अटैक हुआ, ये सारी चीजों को लेके तमाम चीजें आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी होंगी। नजरें जो हिंदूवादी संगठन है उनके आंदोलन पर टिकी हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होनी है उस पर टिकी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो पर्यटन पर नुकसान हुआ है या तमाम जो दावे किए जा रहे हैं कि पर्यटन कारोबारियों की ओर से कि 4 से 5 40 से 50 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। जानकारी के लिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल कुछ और खबरें अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिसमें एक बार फिर से नैनीताल कांड की बात करते हुए अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि गुस्सा लोगों का 7वें आसमान पर है। गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। हिंदूवादी संगठन यहां अपना आक्रोश दिखाने के लिए सड़कों पर उतरने भी वाले हैं। तैयारी इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था ने पूरी कर रखी है। आज यानी कि मंगलवार के दिन हिंदू संगठन जो है वो नैनीताल में सार्वजनिक रूप से मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिस पर आप एसएसपी को भी सुन रहे थे हमारे सहयोगी से बातचीत के दौरान। नैनीताल में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, ऐसा पहली बार यहां हो रहा है जहां इतनी ज्यादा सुरक्षा बल तैनाती उनकी देखी जा रही है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी चौकसी बरती जा रही है। यहां आपको बताएंगे प्रमुख मंदिरों के साथ ही मुस्लिम बहुल इलाके और शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हल्द्वानी शहर में भी आज कई जगहों पर सार्वजनिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। नाबालिग से रेप के आरोपी उस्मान को मुस्लिम समुदाय ने बिरादरी से बेदखल कर दिया है। आपको बता देते हैं कि ऐलान किया गया है मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि कोई भी दुख सुख के समय में उस्मान के साथ नहीं खड़ा होगा। कल यानी कि सोमवार को शहर के मुस्लिम लोग जो हैं वो एकत्र होते हैं और एक स्वर में कहते हैं कि उस्मान को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए ताकि उस्मान को उसके गुनाहों की सजा जल्द से जल्द मिल सके। जो ऐलान है बेदखली, एक आदमी के अंदर एहसास पैदा हो कि मुझसे गलती हुई है और गुनाह हुआ है, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह, और उसको एहसास दिलाने के लिए जब हमारी कम्युनिटी उन्हें बॉयकॉट करेगी, यानी हमारे फंक्शंस में, हमारे शादी ब्याह में हम किसी चीज़ में इनवाइट नहीं करेंगे उन्हें।